एक समय की बात है। एक बड़ा और फैला हुआ शहर था। ये शहर बाहर से बहुत सुंदर और शांत दिखाई देता था। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती हुई सड़कें और रात में जलती रोशनियां इस शहर को खास बनाती थीं। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें लगता था कि उनका शहर पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन इस शहर के किनारे एक सुनसान और वीरान जगह पर एक ऐसा प्राणी रहता था जिससे पूरा शहर डरता था। वो बहुत विशाल था, उसकी ताकत असाधारण थी और लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, फॉल्क। फॉल्क हमेशा अकेलेपन में जीता था। उसके पास न कोई दोस्त था, न कोई अपना। जब भी वो शहर के पास से गुजरता, लोग डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लेते। कुछ लोग खिड़कियों से छुप छुप कर उसे देखते तो कुछ अपने बच्चों को बाहों में कसकर पकड़ लेते। अफवाहें फैल चुकी थीं कि फॉल्क खतरनाक है, जबकि किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो असल में कैसा है। सबने सिर्फ उसकी ताकत देखी, लेकिन उसके दिल की सच्चाई को कोई नहीं समझ पाया। फॉल्क अक्सर एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होकर शहर को दूर से देखा करता था। वो लोगों को हंसते, चलते और अपने घरों में सुरक्षित देखते हुए खुद को और भी अकेला महसूस करता। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं होता था, ना ही नफरत। वहां सिर्फ एक गहरी उदासी और खामोशी होती थी। वो चाहता था कि लोग उसे समझे, मगर वो जानता था कि उसके एक कदम से भी लोग और डर जाएंगे। इसीलिए वो खामोश रहना ही बेहतर समझता था। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। बिना किसी चेतावनी के जमीन जोर जोर से कांपने लगी। इमारतें हिलने लगी, सड़कें फटने लगीं और पूरा शहर डर में डूब गया। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। बच्चे सहमे हुए थे, बूढ़े लोग गिर पड़े थे और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। जो शहर कभी शांति की मिसाल था, वो अब तबाही से जूझ रहा था। फॉल्क ने ये सब दूर से देखा। उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। उसके मन में कई सवाल उठे। क्या वो आगे बढ़े या फिर हमेशा की तरह दूर ही रहे? लेकिन फिर उसने फैसला किया कि अब पीछे हटने का समय नहीं है। उसने अपनी खामोशी को तोड़ा, शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से। वो तेजी से शहर की ओर दौड़ा और उसके हर कदम के साथ जमीन कांप उठी। एक ऊंची इमारत भरभरा कर गिरने वाली थी। उसके नीचे कई लोग फंसे हुए थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फॉल्क ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मलबे को थाम लिया। वो भारी बोझ जो आम इंसानों के लिए मौत था, फॉल्क के हाथों में जीवन बन गया। लोगों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला गया और उनकी आंखों में डर की जगह उम्मीद दिखाई देने लगी। थोड़ी दूर एक छोटा बच्चा अकेला बैठा रो रहा था। चारों तरफ धूल और धुआं फैला हुआ था और वो पूरी तरह घबरा चुका था। फॉल्क धीरे धीरे उसके पास गया, घुटनों के बल बैठा और अपने बड़े मगर नरम हाथ से उसे सुरक्षा का एहसास दिलाया। बच्चे का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उस पल फॉल्क सिर्फ एक ताकतवर प्राणी नहीं था, बल्कि एक सच्चा रक्षक बन चुका था। चारों ओर आग लगी हुई थी, लपटें उठ रही थी और धुआं आसमान तक जा रहा था। फॉल्क बिना थके मदद करता रहा। उसने रास्ते साफ किए, आग को फैलने से रोका और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। जहां इंसानों की हिम्मत टूट रही थी, वहां फॉल्क मजबूती और भरोसे की तरह खड़ा था। काफी समय बाद सब कुछ शांत होने लगा। जमीन स्थिर हो गई, आग बुझ गई और शहर फिर से सांस लेने लगा। लोग धीरे धीरे बाहर निकले और फॉल्क को देखने लगे। इस बार उनकी आंखों में डर नहीं था, वहां सम्मान था, भरोसा था और ये एहसास था कि उन्होंने फॉल्क को बहुत गलत समझा था। फॉल्क ने शहर की ओर एक आखिरी नजर डाली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। बिना कुछ कहे, बिना किसी शोर के, वो धीरे धीरे वापस अपनी राह चल पड़ा, क्योंकि वो जान चुका था कि सच्ची ताकत तोड़ने में नहीं, बल्कि बचाने, सहारा देने और खामोशी से अच्छा करने में होती है।